आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पुलिस सरबराह ने पहला अवामी दरबार किया मुनक्किद। मिलिटेंसी से लेकर मीडिया तक नजर रखने का दोहराया अज़म। मंशियात के मगरमच्छों को दबोचने का दोहराया अहद। एनसीपीडीपी और अपनी पार्टी के दरमियान इल्जाम तराशी जारी। जमात इस्लामी ने ही पीडीपी को लाया बरसर इक्तिदार। उसी गलती की वजह से आज भुगत रही है जमात इस्लामी। अल्ताफ बुखारी का बयान। वकार रसूल ने अपनी पार्टी और डीपीएपी को भाजपा की बी टीम दिया करार। कहा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर दोनों जमातें कर रही है काम। चेयरमैन एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा की सदारत में त्राल में मीटिंग। स्कूलों में मयारी तालीम को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। अफसरान ने चेयरमैन के सामने रखे कई मुतालबात। और 12 साल कबल अहलिया के कत्ल में शौहर मुजरिम करार। बडगाम जिला में फास्ट ट्रैक अदालत ने सुनाया फैसला। साल 2011 में छुरा घूमकर किया गया था कत्ल। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आरसवन ने कहा है कि जो भी नौजवान मिलिटेंट सफों में शामिल होगा उसके पीछे कौन है और क्या वजूहात हैं, इस हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी और पुलिस इसकी तह तक जाएगी और जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसकी किसी को भी इजाजत नहीं होगी और न ही किसी को इजाजत दी जाएगी। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पीएचक्यू श्रीनगर में मुनक्किदा दरबार के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। अगर कहीं पे भी कोई नौजवान भर्ती बनने टेररिस्ट रैंक्स में जाता है, हम पूछना चाहेंगे, उनके माँ बाप से मिलना चाहेंगे, जो स्कूल में पढ़ता था उसकी हेडमास्टर और उसकी प्रिंसिपल से पूछना चाहेंगे, हम उसकी टीचर से पूछना चाहेंगे, जिस मस्जिद में जाता था उसकी इमाम साहब से पूछना चाहेंगे, मस्जिद कमेटी से ये सब लोगों का मिलजुल के काम है। मेरे ख्याल में ये खाली पुलिस की काम नहीं है। तो जब इसमें एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगी तो हम जाने बचाएंगे। और साथ में हम ये भी मैंने कहीं और पे भी कहा है, हम गधा घोड़ा खच्चर सबको एक नज़र में नहीं देखना चाहते हैं। हम अलग अलग नज़र से लोगों मैंने अपने ही लोग हैं ये, तो उनको हम कोशिश ये करेंगे, हम ये एक एफर्ट ये रखना चाहेंगे आज के दिन में जो पार बैठे जो हैंडलर्स हैं उनको किस तरीके से कट ऑफ करेंगे। वो जो पैसा दे के और बाकी चीज़ करके जो उनको भड़का के शामिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके खिलाफ एक बहुत प्लान्ड तरीके से और बहुत सस्टेन्ड तरीके से एक जंग लड़ने की ज़रूरत है और हम इसको लड़ेंगे। हम कमिटेड हैं इस बात पे कि साहब गरीब घर का बच्चा क्यों इसमें जाए और क्यों बलि चढ़े। और जो बैठे बैठे वहाँ पे इसको कर रहे हैं वो हम इसलिए हम चाहेंगे कि माता पिता को, वालिद साहिबान और वालदा जो हैं वो बच्चे को देखें, स्कूल के टीचर्स फ्रेंड्स जो उसको अच्छे चाहते हैं उसकी टेलीफोन देखें, पता नहीं किससे बात कर रहा है, ये क्यों कर रहा है और किसकी चुंगल में फंसा है। तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट रहेगा तो मुझे लगता है इसमें कमी आएगी और इस तरीके की हादसा जो है वो होएगी ही नहीं, लोग भर्ती ही नहीं होएंगे।
तो फिर इसकी कहाँ से गुंजाइश बनेगी। हम चाहेंगे कि इसमें पुलिस जो भी रोल अदा करेगी उसमें एक काउंसलर की, एक लॉ इन्फोर्सर की और एक विजिलेंस रखने मेंटेन करने की और सोसाइटी की तमाम जो बाकी इंस्टीट्यूशन से उनको साथ लेकर इसमें हम रिक्रूटमेंट के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। हर रिक्रूटमेंट को हम मानेंगे कि एक टेरर एक्ट हो गया, वो बंदा विक्टिम है उस वक्त और आगे चल के फिर वो खुद ही एक ऑफेंडर बन जाता है। पर उसको डालने के पीछे जो लोग होंगे, जिस किसने भी उसको हथियार दिया, जिस किसने भी उसको बरगलाया, जिस किसने भी उसको छिपाया, जिस किसने भी उसको पैसे देने की कोशिश करी, तो इन सब लोगों के खिलाफ जो है हमारी रहेगी कि तो ईच एक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ टेरर, बट इन विच the people who decide to or have helped or facilitated this boy, this youngster, to join the terrorist ranks are equally liable, if not more. So there would be a sustained action against people who motivate and recruit. Even people who write very differently, they are also liable for encouraging recruitment. So those persons also, I mean, लिखने वाले भी जो हैं तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जमात इस्लामी ने ही पिछली बार पीडीपी को बरसरे इक्तिदार में लाया है और उसी गलती की वजह से आज जमात इस्लामी भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीपी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि पीडीपी ने अपने दौरे इक्तिदार के दौरान ही जमात इस्लामी के नौजवानों का कत्ल किया है और उनका साथ देने की गलती आज जमात इस्लामी भुगत रहा है। आपको कोई वजह ऐसी है जिनसे आपको लगता है कि उन लोगों में कोई ऐसी चीज है, उनको लाके समझाइए, बुझाइए, उनको कहिए नहीं ये नहीं चलेगा, लेकिन दीन की दर्स बंद ना कर सकते हो। कत्या जमोई करियो वोनमुत पत ये पार्टी तमिश सदर तो ये हमसायगी मन बसान सह आज जमोई करान अल्ताफ बुखारी तो अपनी पार्टी मदद। बहुत तमिस आज डायरेक्टली यहां सवाल पुछुन यहां क्या नौजवान तिहंद मरित गोड ये हुकूमत मज या पान या मोल मरहूम मोल वो तिहंद बुजुर्ग बचाम तुम मारनस गरज सोदी वन तमन लिस्ट तुम दीटू गोड तमन लिस्ट गुनाह तमन तैसे कम गुनाह जमातन तह तमो खल सरफ कलस 2000 पे तिहंदी नखस पे तिहंदी वोटो सत बने ना आज मजूर दिवान आज मजूर दिवान अगर कत कर कुन जाए नौजवान त्रिम सती वन उस अल्ताफ बुखारी वनस पे त्रा तुम क्या गसान तकलीफ अगर कंस बेगुनाह त्रावान अमन क्या तकलीफ गसान अगर बेगुनाह अल्ताफ बुखारी तो अपनी पार्टी त्रावान मे वो बहुत खता करान तुम वो खता अगर करान करो ना कह तुम वो ना अल्ताफ साहबा इन दिया कहीं करने कत या पे बिहार न्यूक जेल या यूपी न्यूक जेल नाजरीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्त।